हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें एक एक नंबर के आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेट वन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो है एक उद्देश्य जो है वो बताना है। ठीक है, तो आंसर देखो इसका। वन मेजर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज सर्वाइवल। ठीक है, तो मैनेजमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या है? सर्वाइवल है। विच इन्वॉल्व्स अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। जिसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो है वो इतना पैसा कमाए जिससे कि उसके जो है वो खर्चे जो है वो पूरे हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। Which type of organizational structure is based on function like production, marketing and finance? ठीक है, तो मतलब किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वो आपने बताना है। तो यहाँ पे देखो, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज और जॉब्स टुगेदर बेस्ड ऑन फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि जब कार्यों को, जैसे कि प्रोडक्ट या फिर जो है वो प्रोडक्शन करना या फिर फाइनेंस करना है ना, इसके आधार पर जब उसके अलग अलग डिवीजन कर दिए जाते हैं, ठीक है, यानी उनके विभाग बना दिए जाते हैं, तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर वन वर्ड में हम बात करें ना, तो फर्स्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सर्वाइवल, और सेकंड का आंसर हो जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। नेम द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस। तो इसके लिए रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती जो है वो कराई जाती है। ठीक है, ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो रिक्रूटमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है, जिसमें जो काबिल लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो खोजा जाता है और उन्हें नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए जो है वो मतलब कि इंस्पिरेशन दी जाती है, उनको प्रोत्साहित या प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी एम है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? तो आंसर है द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब कि वेल्थ यानी कि संपत्ति को बढ़ाना। ठीक है, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करना, विच मींस मैक्सिमाइजिंग द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो पूरा आंसर पर दोबारा समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मुख्य काम होता है वो होता है कि जो मतलब कि जो उसके शेयर होल्डर्स है ना, यानी कि जो शेयर धारक हैं, उनकी संपत्ति को बढ़ाना और कंपनी के जो शेयर्स है उसकी कीमत जो है उसमें भी मतलब वृद्धि करना या उसे भी बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स से जो है वो आप क्या समझते हैं? तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, इसमें एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में बनाती है, ठीक है, ऑफर करती है, एंड आइटम्स दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर सेल टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है, तो क्या कहा गया है? एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करती है, उन सभी के जो ग्रुप है या समूह है या उसकी वैरायटी है, उसको जो है वो प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है। द प्रिंसिपल ऑफ डैश ensures that there is only one boss for every individual employee। तो कौन सा प्रिंसिपल है ये? तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखो, यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना, वो ये निश्चित करता है कि जो कर्मचारी है यानी जो एम्प्लॉय है, उसको एक ही बॉस से निर्देश मिले ताकि काम में कोई गड़बड़ जो है वो ना हो। ठीक है, अगला देखो। पॉलिसीज आर डैश इन नेचर। तो पॉलिसीज होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचर में जनरल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पॉलिसीज होते हैं वो जनरल होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ना वो निर्णय लेने के लिए केवल एक मोटा जो है वो खाका या कह सकते हो गाइडलाइन जो है वो तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। प्रमोटिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोस्ट इज अ डैश इंसेंटिव।
तो ये किस तरीके का इंसेंटिव है वो आपने बताना है। तो ये होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। अब नॉन फाइनेंशियल जो है वो ये क्यों है, क्योंकि ये जो है जब बेसिकली जब जो एम्प्लॉय है उनको जो है वो प्रमोशन जो है वो दी जाती है, तो उससे जो है जो एम्प्लॉय है उसका रिस्पेक्ट जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है। अगला देखो, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन इज नोन एज, यानी कि रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगला देखो, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर शुड बी डैश, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक कंज्यूमर को जो है वो कैसा होना चाहिए, अवेयर यानी कि जागरूक होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी जो है वो ना हो सके। इसके बाद बेटा ट्रू और फॉल्स है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैनेजरों को हमेशा जो है वो योजना बनानी पड़ती है, उन्हें जो है वो चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है ना, तो तभी चीजें जो है वो मैनेज हो पाती है। अगला है डीमोनेटाइजेशन वाज एम्ड टू रिड्यूसिंग करप्शन एंड ब्लैक मनी, ठीक है, यानी कि नोटबंदी का जो मुख्य उद्देश्य था वो भ्रष्टाचार को खत्म करना था, काले धन पर रोक लगाना था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, ठीक है, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, वो डेलीगेशन का ही बढ़ा हुआ रूप है, जहां अधिकार जो है वो निचले स्तर तक जो है मतलब छोटे लेवल तक जो है वो बांट दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के ये दो यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो ऐसे तथ्य हैं जिन्हें कि आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मार्केटिंग स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन प्रोड्यूस, तो मार्केटिंग जो है वो तब से स्टार्ट हो जाती है जब जो है प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है, उसका उत्पादन जो है वो हो जाता है, तो ये गलत है। अब गलत क्यों है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो मार्केटिंग होता है ना वो प्रोडक्शन के बाद नहीं बल्कि ग्राहकों की जरूरतों को पहचानने से ही शुरू हो जाती है ना, तभी तो हम उन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे जो कि सामान बनाने से बहुत पहले ही जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं आपसे। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ ऑपरेट, तो किस लेवल पे ये ऑपरेट करते हैं मैनेजमेंट को, तो आंसर है टॉप लेवल, ठीक है, यानी कि जो सीईओ होते हैं कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, क्योंकि वो पूरी कंपनी के लिए जो है वो बड़े फैसले जो है वो लेते हैं। अगला है प्लानिंग इज डैश ओरिएंटेड, तो प्लानिंग जो है वो क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ना, तो प्लानिंग जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, क्योंकि इसमें हम आगे की जो है वो सोचते हैं, ठीक है। अब आगे का देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इनमें से कौन सा जो है बाहरी सोर्स है रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती का, तो आंसर है कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट जो है ना वो कह सकते हो एक्सटर्नल सोर्स है या बाहरी स्रोत है, क्योंकि इसमें जो है वो नए लोगों को बाहर के कॉलेजों से हायर किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इन मास्लोज हिरार्की रेफर्स टू, यानी कि मास्लो का जो सिद्धांत है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना और वो बनाना जो कि आप बना सकते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अचीविंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है अ कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, तो कंज्यूमर को जो है वो अधिकार है किन चीजों से बचने का, हैजार्डस गुड्स, यानी कि जो मतलब उनको ऐसी चीजें जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है इससे बचने का उन्हें अधिकार है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी है, दो नंबर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कर रहे हैं आपने, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैनेजमेंट जो है वो इनटेंजिबल फोर्स है, उसे आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखो, मैनेजमेंट जो है उसे इनटेंजिबल फोर्स कहा जाता है बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता या फिर फिजिकली इसको टच नहीं किया जा सकता। हाउएवर इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, हालांकि इसकी प्रेजेंस जो है उसको महसूस किया जा सकता है। ऑर्डरलीनेस के थ्रू टारगेट जब हम अचीव करते हैं उस टाइम पे मैनेजमेंट को फील किया जाता है। एम्प्लॉय को जो सेटिस्फेक्शन हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन के
अंदर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्पिरेट डे कॉर्प्स। ठीक है, तो इसका जो है आपने प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत जो है वो बताना है। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस दैट मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ टीम यूनिटी। तो यहाँ पर जो है ये सिद्धांत बताता है कि बेसिकली टीम वर्क पर जोर देता है। ठीक है, मैनेजमेंट को ना कर्मचारियों में जो है वो एकता की भावना जो है वो विकसित करनी चाहिए, ताकि सब मिलकर मैं की जगह पर हम के रूप में काम करें, तभी जो है कोई कंपनी सक्सेसफुली चल पाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथड एंड बजट। तो मेथड और बजट में जो है वो आपने अंतर जो है वो बताना है। तो देखो यहाँ पे मेथड प्रोवाइड अ प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ पर्टिकुलर टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। तो जो मेथड होता है वो काम करने का एक खास तरीका बताता है कि हमें कोई काम किस तरीके से करना है, जबकि जो बजट होता है इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड। तो बजट जो होता है वो भविष्य के लक्ष्यों या खर्चों को जो है वो नंबरों या कह सकते हो पैसों में शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ अ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के दो फायदे क्या क्या हैं वो आपने बताने हैं। It promotes product specialization as all activities related to one product are grouped together। ठीक है, तो जो है सबसे पहले जो है पॉइंट क्या बताया गया आपको कि एक ही तरह की जो है प्रोडक्ट उस पर ध्यान देने से जो है वो स्पेशलाइजेशन आती है। ठीक है, दूसरा है इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन कैन बी इजीली मेजर्ड एंड हेल्ड अकाउंटेबल। यानी कि किसी भी काम के लिए किसी खास जो डिवीजन है यानी जो विभाग है ना उसको जिम्मेदार ठहराना आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस में एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो क्या है वो आपने बताना है। तो देखो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो डिजाइन किया जाता है टू मेजर एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल और कैपेसिटी टू लर्न न्यू स्किल्स एंड अडेप्ट टू न्यू चैलेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो ये देखने के लिए किया जाता है कि एक व्यक्ति में नई चीजें सीखने और नई चुनौतियों को संभालने की कितनी क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डिफाइन लिजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो ये है, इन द लिजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट टू सेट देयर ओन गोल्स एंड टेक देयर ओन डिसीजन एक्टिंग ओनली एज अ सपोर्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, यानी कि इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर जो है वो अपने कर्मचारियों को पूरी आजादी देते हैं कि वे अपने फैसले खुद ले और खुद जो है वो अपने लक्ष्य को तय करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 2 स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो देखो द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि जो है सबसे पहले जो परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड है ना उसको तय किया जाना चाहिए, और दूसरा है इस कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दोज स्टैंडर्ड। फिर जो स्टैंडर्ड थे उनसे जो है मतलब कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है उसकी तुलना करना, कंपेयर करना। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि कैपिटल बजटिंग जो है वो क्या होता है। तो कैपिटल बजटिंग जो है रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग्स और मशीनरी। तो लंबे समय के लिए जो किए जाने वाले निवेश होते हैं जैसे कि जमीन पे पैसा लगाना, कोई मशीनरी खरीदनी है ना, उसके फैसले और प्लानिंग को जो है कि कितना पैसा कहाँ लगाना है हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9, लेबलिंग क्या है और इसका एक फंक्शन जो है वो आपने बताना है। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ टैग और इंफॉर्मेटिव प्रिंटेड मैटर अटैच्ड टू द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लगाई जाती है, जो उसके ऊपर टैग लगाया जाता है उसे लेबलिंग कहा जाता है। एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। और इसका मेन काम क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या सामान डला है, कौन कौन से मतलब की चीजें डली है ना। जैसे आप अचार का अगर टैग देखोगे तो उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या मसाले डले हैं, कौन सा तेल डला है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, और उस प्रोडक्ट के बारे में बताना। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है।
तो इसके तहत अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय एनी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन और द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन जो है वो केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो सेक्शन सी है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। डिस्कस एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बताना है, या फिर 4 टेक्निक्स जो हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है, जो कि है एक्सप्लेन द 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दिया है उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है, उसके टेक्निक्स के बारे में बताना है, या फिर आपने जो है बताना है, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द लीगल एनवायरनमेंट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस विद एग्जांपल, या फिर प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, उसे जस्टिफाई करना है, 4 बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो है यहाँ पे क्वेश्चन एक छूटा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, डिस्कस एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, या फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। इसके बाद है बेटा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द मार्केट शेयर ऑफ स्मार्ट गैजेट लिमिटेड इनिशियली, तो स्टार्टिंग लेवल पे कितना उसका शेयर था, 60%, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी सेल चैनल ऑफ द कंपनी, तो प्राइमरी सेल जो है वो कितना हुआ है, प्राइमरी सेल चैनल ऑफ द कंपनी कौन सा था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये रहा, ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स, ठीक है। इसके बाद देखो व्हाट चेंजेस डिड कॉम्पिटिटर्स मेक दैट अफेक्टेड द कंपनी, तो क्या चेंजेस लाए गए थे जिससे कि जो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे है शिफ्टेड टू ई कॉमर्स, क्योंकि ये ई कॉमर्स में जो है वो शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो कि है विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड व्हेन मैनेजर्स फॉलो ओल्ड स्ट्रेटजीज ब्लाइंडली, तो मतलब जब पुरानी जो है तरीके से जो है ये काम कर रहे थे तो कौन सी लिमिटेशन, सीमाएं थी यहाँ पर, तो देखो लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है। तो जब मैनेजर पुराने जो है वो कह सकते पुराने प्लान्स को ही पकड़कर बैठे रहते थे, तो इसे प्लानिंग की जो है वो रिजिडिटी यानी कि कठोरता कहा जाता है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट एनवायरनमेंट चेंज रैपिडली रिफ्लेक्ट विच लिमिटेशन, तो एनवायरनमेंट जो है वो रैपिडली यानी कि तेजी से बदल रहा है, तो ये कौन सी लिमिटेशन को जो है वो शो करता है, दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि जब बिजनेस का माहौल बहुत तेजी से बदलता है तो जो है पुराने प्लान काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद है बेटा द डिस्क्रिपेंसी वॉज फाउंड बिटवीन द कंपनीज सेफ क्लेम एंड, आंसर आ जाएगा यहाँ पे एक्चुअल कंज्यूमर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो जब कोई कंपनी अपने विज्ञापन में ये दावा करती है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो सुरक्षित है यानी कि सेफ है, लेकिन ग्राहकों की रिपोर्ट जो है यानी जो एक्चुअल कंज्यूमर रिपोर्ट है वो कुछ और ही कहानी कहती है ना, तो इसे जो है वो कंपनी के दावे और हकीकत के बीच का अंतर यानी कि डिस्क्रिपेंसी जो है वो माना जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, कोई 6 पॉइंट बताने हैं अपने डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस को लेके, या फिर जो है वो 6 मेजर्स बताने हैं टू ओवरकम द बैरियर्स एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अगला क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग जो है वो एक नेसेसरी इविल है, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो, या फिर 6 फैक्टर्स बताने हैं अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।